हाँ जी बेटा जी, बेटे लास्ट क्लास के अंदर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया सी एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया सी। आप डिस्कस कर रहे थे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनल्स डिस्कस कर रहे थे आप लास्ट क्लास के अंदर, जिन्हों चों कल आपने फर्स्ट ऑर्गेनल डिस्कस किया सीगा माइटोकॉन्ड्रिया। मैं एक बार उन्होंने रिकॉल करा रही हाँ, दैन वी विल मूव ऑन। माइटोकॉन्ड्रिया नूं आपां ने की कहा सीगा कि पावर हाउस ऑफ द सैल है, एटीपी फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं, डबल मेम्ब्रेनल है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनल सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल दैट एक्ट्स एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अपने फंक्शंस भी यही क्या सीगा कि ये पावर हाउस है, इसका फंक्शन है। फिर अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल कल डिस्कस किया सीगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपने क्या सीगा कि न्यूक्लियस के कोल एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर उस नेटवर्क के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए है तो आप उन्होंने कह दें RER। अगर दैट इज फ्री ऑफ राइबोसोम, इफ दैट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स तो आप उन्होंने SCR कहता सी। आप क्या सीगा कि ये हेल्प करते प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर, हेल्प करते लिपिड्स की सिंथेसिस के अंदर, हेल्प करते फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के अंदर ये हेल्प करता है। क्लीयर है, तो ये अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया सी। अज बेटे अपना नेक्स्ट ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म के अंदर, नेक्स्ट ऑर्गेनल आप डिस्कस करांगे अज, दैट विल बी गोल्जाई बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी भी कह देंगे हैं, गोल्जाई बॉडी भी कह देंगे। ठीक है, गोल्जाई बॉडी की है बेटे। फिर आप सैल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहला समझ लियो, फिर आप बुक चो भी देख लांगे, नोट्स चो भी देख लांगे, फिर आप मतलब फंक्शंस वगैरह भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले इनू समझ लो। फर्स्ट इज आपने कल किया न्यूक्लियस है जी, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ एवें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने। दिस इज द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिन्हों आप कहने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्मूथ वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, वह पार्ट ही ब्रेक होके एक नवी स्ट्रक्चर जनरेट करता है जिन्हों कहते गोल्जाई बॉडी। कुछ एवें करके गोल्जाई बॉडी है जी वो पई होंगी, मतलब आप डायग्राम एवें बनाने वैसे की होंगे, दे आर कनैक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, वो कितों दी भी कनैक्ट हो जाते हैं, कुछ एवें एवें करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, दैट इज गोल्जाई बॉडी। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यदी भी बॉडी के वही 3 पार्ट है जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम च पढ़े। ये कोल जिहड़ा फ्लैट बैड लाइक स्ट्रक्चर है उन्होंने आप कहने सिस्टरने, जिथों दी सिस्टरने जुड़ते हैं उन्होंने आप कहने टिब्यूल्स। ठीक है, तो इन्हां चों बल्ज होके वेसिकल्स बाहर गिरदियां ने। ठीक है, ओके, दैट इज वो वेसिकल्स भी फॉर्म करते हैं तो वो लाइसोसोम्स भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि देखो अगर आप देखिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कौन बनया, गोल्जाई बॉडी बनया, तो गोल्जाई बॉडी तो कौन बनता है, लाइसोसोम्स बनते हैं। तो एक तरीके दे नाल ये तीनों एक दूजे दे भैन भरा हो गए ना, एक तरीके दे नाल ये तीनों एक दूसरे दे नाल इंटरलिंक्ड हो गए। तो इस करके इन्हां दे सिस्टम नूं आपां कहने GERL। सैल दे अंदर ये तीनों मिलके एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज GERL, वेयर G स्टैंड्स फॉर गोल्जाई बॉडी, ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L स्टैंड्स फॉर लाइसोसोम्स। क्लियर है, एंड L किहदे लई स्टैंड कर रहे उत्थे, लाइसोसोम्स लई स्टैंड कर रहे। क्लियर, तो दैट मेक्स द GERL सिस्टम। क्लियर है। हुण
ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਕਟੀਓਸੋਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डिक्टियोसोम्स, they are called as डिक्टियोसोम्स when they are present in the plants। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਪੈਕੇजिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ हैं। क्लियर है? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲਜਾਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। क्लियर? ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਆਰ ਸੇਇੰਗ दैट कि ਗੋਲਜਾਈ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही स्मूथ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दे बने हुए हैं जिन्होंने कहा जाता है सिस्टर ने जुड़े कि होए है टिब्यूल्स दे नाल ते उहदे लास्ट दे अंदर जिहड़े बल्जेस बन के गिर रहे ने वो कौन है? वेसिकल्स ने। वेसिकल्स लेटर ऑन की फॉर्म करते हैं? लाइसोसोम्स फॉर्म कर देंगे हैं। क्लियर है? सबनों क्लियर है ना इत्थों तक? हुण अपने कोल की है बेटे नैक्सट अपने कोल इहदे फंक्शनस आ गए कि ये फंक्शंस ने इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। मैं पहले ही दसता लाइसोसोम्स कित्थों बन रहे हैं? गोल्जाई बॉडी तो बन रहे हैं। इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स। मैं पहले भी क्या किए लिपिड्स की पैकेजिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटे बायोजेनेसिस। लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी ये फंक्शन सीगा बायोजेनेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन। बायोजेनेसिस की होंदे जित्थों दी भी सेल मेम्ब्रेन टुट गई ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ हैं। तो गोल्जाई बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस च हेल्प कर रहे हैं? फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन दे अंदर। दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जाई बॉडी। बस एक बार फिर देखो गोल्जाई बॉडी की है दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। They have three parts just like the endoplasmic reticulum, long sac like structures। सिस्टरने ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਟਿਬਿਊਲਸ ਨੇ। ਤੇ ਟਿਬਿਊਲਸ ਚੋਂ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ? ਸਿਸਟਰਨੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਟਰ ਔਨ? ਵੈਸਿਕਲਸ। ਉਹ ਵੈਸਿਕਲਸ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। क्लियर है? फंक्शन की है पैकेजिंग मैम्ब्रेन दी रिपेयर दे अंदर एंड इस तो इलावा आप इन्होंने प्लांट्स के अंदर की कहा दे आर नोन एज द डिक्टियोसोम्स इन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। क्लियर है? हुण आप थर्ड करते हैं। हुण मैं इन्होंने की कहा एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम। ये थोड़ी बुक्स के अंदर नहीं लिखा होगा, इन्हों याद रखना है। अपनी सैल के अंदर एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम केड़ियां ऑर्गेनल्स फॉर्म कर दिया ने। मैं तुहानूं क्यों दस्सिया? क्योंकि मल्टीपल चॉइस के अंदर पूछा जा सकता है विच ऑर्गेनल्स फॉर्म्स द एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम। तो तुसी GERL याद रखना है, गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। क्लियर है बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ऑर्गेनल डिस्कस करांगे दैट विल बी द लाइसोसोम्स। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਜਦੋਂ ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਵੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਜਾਈ ਬॉडी ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੀਕਲ ਜਦੋਂ ਗਿਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਬਣ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਹ ਵੈਸੀਕਲ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੀਕਲ ਵੈਕਿਊਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੈਸੀਕਲ ਵੈਕਿਊਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो जनरली आप इनू पढ़ते हैं गोल्जाई बॉडी के अंदर, पर वो बन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चो भी तो वेसिकल्स रिलीज हो रही सी ना, तो उन्होंने तो भी बन सकते हैं। ठीक है? तो आप फर्स्ट डिस्कस करते हैं लाइसोसोम्स नू कहा की जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इनू इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आंसर इज लाइसोसोम्स। हुण दूसरा क्वेश्चन आया वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज द वाई दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स। ओहदा आंसर मैं हुण दिन्नी हां। ਹੁਣ देखो आ मान लो मेरे को गोल्जाई बॉडी सी, ठीक है, लो आ साइड तो स्वेल हो गया, बल्ज हो गया, ये बल्ज मोटा हुंदा गया तो इत्थों दी टुट के नीचे गिर गया, नीचे गिर के इन्हें की बनाता? लाइसोसोम बनाता। दिस इज
सब तो पहले दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द स्मूथ पार्ट, इन्हें टुट के इहदा उपरों दी पार्ट टुटिया, इन्हें गोल्जाई बॉडी बनाता। गोल्जाई बॉडी चो एक सैपरेट स्ट्रक्चर रिलीज हुई वेसिकल, वेसिकल ने साइटोप्लाज्म च आके की बनाता, लाइसोसोम बनाता। लाइसोसोम दे अंदर ना बहुत सारे एंजाइम्स हुंदे हैं, दे आर कॉल्ड एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये की करते हैं, इस सैल के अंदर मान लो कोई वेस्ट है, वेस्ट किवें सैल के अंदर, मान लो सैल के अंदर कोई पार्ट टुट गया, वो पार्ट अजे अंदर ही है ना। हुण देखो अपने घर च अगर मान लो कोई गंद क्रिएट हो जाता है, पर रोज़ सफाई करते हैं ना, अगर मान लो आप सफाई नहीं करांगे दैन व्हाट विल हैपन, वो ढेर अंदर लगने शुरू हो जाएंगे ना। आप कहते हैं कि सफाई ना करन नाल बीमारियां होंदियां ने, कहते हैं ना, पेरेंट्स भी कहते हैं, स्कूल्स के अंदर भी सफाई होंदी है एवरीवेयर। सिमिलरली अगर अपने सैल के अंदर कुछ ब्रेक हो गया तो कि वो सैल अपना ब्रेकेज उत्थे ही पिया रहन दूगा जी, उत्थे ही पिया रहा। मान लो अज एक चीज़ ब्रेक हुई है, कल दो चीज़ां ब्रेक हो गई, तीसरी चीज़ ब्रेक हो गई, वो तो अंदर ही इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे ना। जे अंदर इकट्ठे होंगे तो दैट विल लीड टू द डिसीजेज इनसाइड द बॉडी। ये लाइसोसोम की करता है, ये उन्होंने सारिया चीज़ों को अपने अंदर समा लैंदा है, दैट विल कंबाइन विद सच थिंग्स, ठीक है, उन्होंने खा लैंदा है। ये एंजाइम्स वो उपर एक्ट करते हैं, जदों ये सारिया चीज़ों इनगल्फ कर लैंदा है, ये कोल होर कैपेबिलिटी नहीं हुंदी, तो ये सैल की मैंब्रेन दे कोल आंदा है, इत्थे आके बर्स्ट हो जाता है, तो सैल तो बाहर ब्लड वैसल के अंदर सब कुछ रिलीज कर दिंदा है, मतलब अपने आप को मार लैंदा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सैल, क्योंकि आप तो खत्म हो गया, इन्हें अपने आप को तो खत्म कर लिया ना, सैल को बचाने लई, सैल को साफ रखने लई। ताई तो देखो इत्थों दी रोज़ नवे लाइसोसोम्स बन रहे हैं, रोज़ नवीं वैसिकल्स बन रही ने, वो वैसिकल्स अपनी बॉडी को क्लीन कर रही ने, तो आप मर रही ने, ठीक है जी, क्लियर। सो वी हैव इज द लाइसोसोम्स, दे आर small spherical structures present in the cytoplasm of the cell. Small spherical structures present in the cytoplasm of the cell. सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट छोटिया छोटिया सफेरिकल स्ट्रक्चर्स ने, ठीक है जी। इन्हां दे अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंदे ने, जो कि जो भी सबसटेंसेस ये अंदर गए उन्होंने ब्रेक करने के अंदर हेल्प करते हैं, क्लियर। दे कंटेन इज वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प्स इन द ब्रेकेज ऑफ मैनी ऑफ द सबसटेंसेस विच आर एंटरिंग इनसाइड द लाइसोसोम, क्लियर है। उस तो बाद की होया, हुण ये लाइसोसोम्स बने कित्थों दी सीगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो भी बन सकते हैं, तो गोल्जाई बॉडी तो भी बन सकते हैं, है ना। मैं क्या दोनों चो ही वैसिकल्स टुट टुट के निकल रही ने, वो वैसिकल्स की बनानगियां, लाइसोसोम्स बना देनगियां या वैक्यूल्स बना देनगियां, क्लियर है, ओके। नाउ हुण की होया बेटे, क्योंकि इन्हां दे अंदर जो भी डैमेज्ड जो भी समान सीगा, जो वेस्ट सी वो अंदर चला गया, इन्हां ने उस समान नूं डैमेज करता। हर चीज़ की कैपेबिलिटी है ना, जिन्नी कैपेबिलिटी सीगी इन्हें काम कर लिया, हुण उस तो बाद एक ही करदा भी इस तो बाद मेरे अंदर होर समान नहीं जा सकता, ये हौली हौली सैल की मैंब्रेन दे कोल आंदा है, उत्थे आके बर्स्ट हो जाता है, मतलब ये सारा कंटेंट कित्थे रिलीज़ कर दिंदा है, एक्स्ट्रा सैलूलर मटीरियल के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर या सैल के बाहर जो भी स्पेस सीगी उत्थे रिलीज़ कर दिंदा है, क्लियर। तो दैट इज़ नोन एज द, that is why it is known as the suicidal bag of the cell, clear। लाइसोसोम्स दे फंक्शंस है कि इन्हां दे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट ने, ये बॉडी के अंदर जो भी सैल मर जाता है, जो भी सैल टुट जाता है, जो भी सैल चो ब्रेकेज रिलीज होंदी है, ये उन्हां सारिया चीज़ों को एनगल्फ करके खुद नूं मार दिंदे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग, यही इन्हां दा फंक्शन है, ठीक है जी, क्लियर है। दो ऑर्गेनल्स क्लियर है बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ, गोल्जाई बॉडी भी क्लियर है, लाइसोसोम्स भी क्लियर है, ठीक है। हुण आपां चलदे हां बेटे नैक्सट ऑर्गेनल की तरफ, दैट इज़ वी हैव इज़ द वैक्यूल्स। एज आई टोल्ड यू अर्लीयर इन द क्लास कि वैक्यूल्स ने जिहड़े वो की ने, वो सेम, अगर तां जिहड़ा वैसिकल इत्थों ब्रेक होया उहदे कोल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है तो बन गया लाइसोसोम। अगर वो कोल डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट, वो सैल की किसी भी चीज़ हेल्प कर रहे हैं, हवा स्टोर कर रहे हैं एयर वैक्यूल्स, अगर फूड स्टोर कर रहे हैं तो फूड वैक्यूल हो गया, ठीक है। अगर किसी होर चीज़ को स्टोरेज के काम आ रहे हैं, देन द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द वैक्यूल्स,
क्लियर। तो वैक्यूल की कोई डायग्राम तो है नहीं, वैक्यूल तो बस 0 0 है। 0 0 मतलब तुसी गोली मारो, गोली जी बना दो, सर्कल बना दो सैल के अंदर, तो वैक्यूल बन गया, लेबल कर दो। हुण अपनी तुसी ये देखो सैल की डायग्राम भी कंप्लीट होंदी जा रही है ना। हुण देखो आप पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं दोबारा वड्डी सारी, फिर आप देखते हैं कि वैक्यूल्स नूं कित्थे लेबल करिए। देखो सब तो फर्स्ट एनीमल सैल की डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं, दिस इज द एनीमल सैल। ठीक, सब तो बाहर की प्रेजेंट होगा सैल दे, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जिदे अंदर की प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है। दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म। हुण साइटोप्लाज्म के अंदर की प्रेजेंट हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकता है फर्स्ट। फिर अपने क्या न्यूक्लियस के अराउंड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है, जिन्हों आप की लेबल करांगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस के कोल है उन्होंने आप की लिखांगे, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनू लेबल करो माइटोकॉन्ड्रिया, इनू लेबल करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट जिहड़ा ए वाला सीगा, ए की सीगा SER, दिस इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इत्थों दी की बनया, इहदे नाल ही पई है, दैट इज वी हैव इज द सेम इहदे वर्गी ही सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने, जिन्हों आप की कहांगे गोल्जाई बॉडी। गोल्जाई बॉडी तो की रिलीज होए, लाइसोसोम्स, जिहदे अंदर की प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। सैल की स्ट्रक्चर बन रही है ना नाल नाल। हुण देखो अगली मैंने क्या, वैक्यूल। अगर उस वेसिकल के अंदर कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट, तो जस्ट सैल की स्टोरेज के अंदर या सैल की बायोन्सी के अंदर हेल्प कर रहे। बायोन्सी की है, सैल को बैलेंस करना, हवा स्टोर करनी, देन दैट इज नोन एज वैक्यूल। बस दैट इज अ जीरो लाइक स्ट्रक्चर और अ थिन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर present in the cell, eukaryotic cell or a prokaryotic cell, that is known as the vacuole. Clear है? तो अपने को बेटे vacuoles की ने, they are membrane bound fluid filled cavities present in the cytoplasm of the cell. Clear है? तो इहदे अंदर की हो गया, अगर ओहो सॉल्ट्स नू या किसी लिक्विड नू, किसी मटीरियल नू स्टोर कर रहे हैं, तो वो वैक्यूल की, अगर ये अंदर सिर्फ स्टोर्ड है लिक्विड, सॉल्ट्स, वाटर, ठीक है, सैल नू जो भी चाहिए, दिस इज वैक्यूल। अगर ये अंदर स्टोर्ड सबस्टेंसेस आर सॉल्ट्स, देन दैट इज नोन एज द सैप वैक्यूल। ठीक है, एक जदों सैल नू इस सैल का समान स्टोर कर लेंदा, मेन फंक्शन की है वैक्यूल्स दा, स्टोरेज। जो सैल नू जरूरत पैंदी है ना, अपने आप नू बर्स्ट कर देंगे, लो जी खा लो। ठीक है, मतलब सैल नू जरूरत है, उहदे कोल फूड है, अगर इहदे कोल फूड है तो ये फूड वैक्यूल है। सैल नू जरूरत है, मान लो सैल एमरजेंसी कंडीशन च है, तो इस बर्स्ट हो जाते हैं, तो सैल नू फूड रिलीज कर देंगे हैं। क्लियर, अगर लिक्विड है तो लिक्विड रिलीज कर देंगे हैं, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, एयर वैक्यूल। ठीक है, अगर हवा है तो एयर रिलीज कर देना। क्लियर है, सैल नू बायोन्सी देना। अगर इन्हों के अंदर अपने को अमाइनो एसिड, सॉल्ट, प्रोटीन्स ने, तो उस वैक्यूल आप कहने सैप वैक्यूल। इफ द वैक्यूल इज स्टोरिंग द सॉल्ट्स, वाटर, देन दे आर कॉल्ड एज सैप वैक्यूल्स। क्लियर, अगर उहदे अंदर कुछ हो रहा है, यानी कि फूड मटीरियल्स प्रेजेंट है, देन दैट इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। अगर वो डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं, तो देन दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा के अंदर पढ़ते हो तुसी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, जो कि अमीबा के अंदर डाइजेशन च भी हेल्प करते हैं। तो वैक्यूल्स का की फंक्शन हो गया, वो सैल की स्ट्रक्चर को मेनटेन करते हैं, वो फूड पार्टिकल्स रिलीज करते हैं लोड पैन ते, तो वो लोड पैन ते सॉल्ट्स भी रिलीज कर देंगे हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स। क्लियर है बेटा, ईजी ऑर्गेनल्स कितनी ने अज आप सारियां,
ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਗੋਲਜਾਈ ਬॉडी डिस्कस ਕੀਤੀ, ਵਿਕਿਓਲ डिस्कस ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ डिस्कस ਕੀਤਾ, ਲਾइसोसोम्स डिस्कस ਕੀਤਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ऑर्गेनल ਵੱਲ, दैट इज द राइबोसोम्स, दैट विल बी द राइबोसोम्स। ਹੁਣ देखो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल है, सैल के अंदर तुसी कुछ एवें 8-8 करके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो, है ना, 8-8 करके स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इनू आपां ने लिखता जी राइबोसोम। ठीक है, हुण आपां सैल का डायग्राम इरेज कर दिंदे आ, फिर तो आपां राइबोसोम्स नू डिटेल च पढ़ते हैं। सैल क्लीयर है, इत्थों तक आपां बना लिया ना सैल, हुण आपां बनाने राइबोसोम्स। पता चल गया ना राइबोसोम्स कित्थे है, सैल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, किवें दी स्ट्रक्चर है, 8 लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हुण इहनूं ध्यान नाल सुनियो बेटे, इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स राइबोसोम्स नू प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण मैं तुहानूं हुणे देखो कितनियां ऑर्गेनल्स करातियां, पेपर के अंदर 1-1 मार्क्स आ जाता है। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द प्रोटीन फैक्टरी ऑफ द सेल, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोट च भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट च भी प्रेजेंट है। हुण तुसीं कहोगे कि प्रोकैरियोट के अंदर तो आपां ने क्या सीगा भी कोई ऑर्गेनल हुंदी नहीं, फिर राइबोसोम्स किवें प्रेजेंट हो सकती है बैक्टीरिया के अंदर। आपां ने क्या सीगा कि यूकैरियोट के अंदर मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हुंदियां ने, मैम्ब्रेन बाउंड। प्रोकैरियोट्स के अंदर मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट। जिहड़ा राइबोसोम है ना, ये मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं हुंदा, इट इज़ नॉट अ मैम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये की है फिर, इट इज़ RNA। अपनी बॉडी के अंदर एक जेनेटिक मटीरियल का ही टाइप है RNA, जिवें DNA हुंदे उवें RNA है। इहदे नाल कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हुंदे ने, ये प्रोटीन्स ते RNA मिल के की फॉर्म करते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स ना मैंने हुणे कहा कि 8 लाइक स्ट्रक्चर है, लो जी मैं 8 बनाता। ठीक है, हुण अगर मैं इस 8 नू डिस्क्राइब करा तो 8 के अंदर एक ऊपर वाला यूनिट हुंदा जिन्हों कहते स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम के अंदर 2 टुकड़े है, एक छोटा एक बड़ा। जिहड़ा छोटा है उन्होंने क्या स्मॉल सब यूनिट, जो बड़ा है उन्होंने क्या मैं लार्ज सब यूनिट। ये दोनों सैल दे साइटोप्लाज्म के अंदर आ, मान लो एक सैल है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों अलग अलग लाला लाला करते फिरते रहते हैं, अपना इंजॉय कर रहे होंगे। न्यूक्लियस ने मैसेज भेजा, कहना प्रोटीन बनाओ, मैसेज आ गया, तो इन्हों के ऊपर प्रैशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इन्हों का काम है, दे आर प्रोटीन फैक्टरीज, है ना, बहुत टाइम इंजॉय कर लिया, नाउ यू हैव टू मेक द प्रोटीन्स। जदों उन्होंने प्रोटीन बनाना होंगे, मैसेज आने तो बाद ये दोनों यूनिट्स इकट्ठे हो जाते हैं, दे विल ज्वाइन टुगैदर, छोटा ऊपर बड़ा नीचे आ गया, दे विल ज्वाइन। ठीक, ज्वाइन करन तो बाद इन्हां दे अंदर वो मैसेज है जिहड़ा वो ट्रैप हो जाता है, जो DNA तो मैसेज आया सी वो ट्रैप हो जाता है, फिर उस मैसेज नू रीड करते हैं, मतलब दे हैव द पावर कि DNA के उपर की लिखा होया है उन्होंने रीड करके जो प्रोटीन DNA ने कहा सी वो प्रोटीन रेडी कर देंगे हैं। क्लियर है, जो प्रोकैरियोट्स हुंदे ने उन्हां दे अंदर जिहड़े राइबोसोम्स ने उन्होंने कहा जाता है 70S टाइप राइबोसोम्स। ठीक है, जो यूकैरियोट्स ने इन्हां दे अंदर 80S टाइप राइबोसोम्स हुंदे हैं। हुण मोस्ट ऑफ तुहाडे दिमाग च आया होना भी S की है ना, मोस्ट ऑफ के अंदर आया होना है कि S की है। व्हाट इज S देन? S का मतलब हुंदा बेटे स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग कौन सी साइंटिस्ट सीगा जिन्हें राइबोसोम्स नू सैल चो एक्सट्रैक्ट किया।
ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ मतलब ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਘੁਮਾਨਾ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਨਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 70S ਰੱਖ ਦਿਓ। यूकैरियोट्स के अंदर वो स्पीड 80 है, तो उन्होंने नाम 80S रख दो। हुण एक साइंटिस्ट कहता चल फिर इन्होंने दोनों को भी अलग अलग कर दो, 80 तो 70 जिहड़ा स्मॉल ते लार्ज सब यूनिट है इन्हों भी अलग अलग कर दो। फिर उन्हें फिर मशीन च पाया, घुमाया उन्होंने, तो उन्हें देखा कि जिहड़ा 70 वाला टाइप है ना, आ मान लो प्रोकैरियोट्स के अंदर, मैं इधर लिख रही हूँ प्रोकैरियोट्स का 70S, यह प्रोकैरियोट के अंदर ऊपर वाला यूनिट होंगे 30S, नीचे वाला यूनिट होंगे 50S। कई बच्चे मैंने कहते मैडम मैं तो 80 बन गया, जोड़ना नहीं हैगा, ये मैथ नहीं है, गौरव सर की क्लास नहीं है ना, इट इज़ नॉट मैथ, इट इज़ बायो, कुछ भी कर सकते हैं, ये 70 30 ते 50 70 भी कह सकते हैं कि यस इट इज़ बायोलॉजी, दैन 30 एंड 50 आर 70, 30 एंड 50 आर 70 प्लस नहीं करना, उसका मतलब वही है सेम जो पिछे सीगा स्पीड है। ਜਦੋਂ मैं पूरे राइबोसोम नूं कड्ढना सी सैल चों तो मैं मशीन की स्पीड की रखी 70, ਜਦੋਂ मैं सिर्फ स्मॉल सब यूनिट नूं कड्ढना सीगा किहदे च प्रोकैरियोटिक सैल च, तो मशीन की स्पीड विल बी 30, ਜਦੋਂ मैं लार्ज सब यूनिट नूं कड्ढना तो मशीन की स्पीड विल बी 50। इस करके इहनूं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है, स्वेडबर्ग भी कहा जाता है, दूसरा नाम है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। पढ़ते हो ना केमिस्ट्री पढ़ते होंगे सेडिमेंटेशन, कोई चीज़ नीचे बैठना, मतलब मैं इन्हू सैपरेट कर रही सी, 30 स्पीड ते आके नीचे बैठ गया, क्लियर। जिहड़ा यूकैरियोट है दिस इज 80S, यूकैरियोट के अंदर जिहड़ा स्मॉल सब यूनिट हुंदा है वो 40 हुंदा है, 40S 40 की स्पीड ते सैपरेट हुंदा है, एंड लार्ज सब यूनिट सैपरेट हुंदे 60 की स्पीड ते, दैट इज 60S, क्लियर। हुण इत्थे तो 100 बन गया ना, फिर तो गलत हो गया ना, 80 नहीं बनया, तो ये बायो है, ये 60 ते 40 नूं प्लस करके 80 बना देंगे, क्लियर है। तो राइबोसोम्स दा फंक्शन की है, राइबोसोम्स प्रेजेंट कितने है साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोकैरियोट भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट 70S है, यूकैरियोट 80S है, इन्हां दे बाहर कोई मैम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होंदी, दे आर सिंपली मेड अप ऑफ RNA एंड सम प्रोटीन्स, ठीक है। हुण यह काम की करते हैं, दे आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन द सेल, सो दे आर ऑल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल, क्लियर है बेटे, ठीक है। कोई भी चीज़ आई थिंक सो थोड़े नोट्स के अकॉर्डिंग भी आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, उस तो प्लस ही चल रही हैं, माइनस नहीं चल रहे अपन, ठीक है। तो अपने कोल राइबोसोम्स है बेटे, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल found in the cytoplasm made up of RNA and some proteins, function की है, they help in the formation of the proteins, so they are called as the protein factories of the cell, clear है बेटे। shall we move on? चलो बेटे नेक्स्ट आप कल की क्लास च करांगे, ठीक है, ओके। आज 4 ऑर्गेनल्स हो गया, दैट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट ऑर्गेनल्स, हार्डली आई थिंक कल की क्लास आई ट्राई टू फिनिश ऑफ द चैप्टर, ठीक है।